अब के कोई ढील या कोई डील नहीं मिलने वाली इमरान खान को, तो आप भी बाखबर सहाफ़ी हैं, आपकी खबरें क्या कहती हैं कि किस हद तक मामलात डील या ढील की तरफ गए हैं या नहीं गए? देखिए, इमरान खान साहब की जमात के अंदर कुछ लोग हैं, वैसे गौर खान साहब हैं, जिनसे इस्टेब्लिशमेंट का, मोहसिन नकवी साहब का रब्ता बहुत रहता है और उनका ताल्लुक भी है, एहतराम का ताल्लुक है। वैसे गौर खान साहब बहुत खुशजलूबी से कोशिश करते हैं, नेक नीति से, कि इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ आए, लेकिन हम उसे डील या ढील वाले मामलात की तरफ नहीं लेके जा सकते। ना ही कोई ऐसी डील शील हो रही है, और जो है हमारे सामने वो ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली सामने नहीं आ रही। लिहाजा ये कह देना कि जी कोई इंगेजमेंट ऐसी जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाए, हाँ किसी स्टेज पर मैं दोबारा कहूंगा कि अभी तो वो चले एक थोड़ी देर के लिए आए, शायद वो दोबारा हॉस्पिटल लाए जाएं, इसको हम खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते। लेकिन उसके नतीजे में फिर क्या इमरान खान साहब उसके बाद उनको बेल मिल जाएगी और वो बनी गाला चले जाएंगे, ये चीजें फिलहाल हम इसकी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। जो जहां पर जिस तरह से है निज़ाम फिलहाल तो वैसा ही है, और इमरान खान साहब की ज़ात तक इलाज से लेकर इलाज के मामले तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे मुझे कोई बढ़ती हुई कोई डील या ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। पॉसिबिलिटीज तो होती नहीं है, लेकिन यकतरफा तौर पर हमने माजी के अंदर बहुत दफा देख लिया, बहुत कुछ बदल जाता है। अब मोहसिन बेग साहब, क्योंकि जब इतने ज़्यादा अबहम हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क्स बन जाते हैं, वो कौन है, ये क्यों है, फिर साजिशी थ्योरीज कुछ फैक्ट्स को देखकर जन्म लेती हैं। एक तो हामिद मीर साहब की खबर कि आसिफ अली जरदारी साहब शायद सोच रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दे फ्रॉम प्रेसिडेंसी ऑफ पाकिस्तान। दूसरा, वज़ीर आज़म साहब का नाम उस जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेंशन कर दिया जहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का नाम वहां पर मौजूद नहीं है, जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं। साजिशी थ्योरी ये कहती है कि मोहसिन नकवी साहब शायद लीड करने के लिए आ रहे हैं पीएम साहब की सीट पर। आपको लगता है कि इतनी बड़ी सतह पर कोई तब्दीली होती हुई नजर आ रही है? देखिए, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि ये निजाम जो है वो फेल हो चुका है, और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि इसी निजाम की वो पैदावार है। अगर ये निजाम ना होता वो आज यहाँ ना होते, और अगर वो आपकी बात मान ली जाए कि वो इससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अभी भी काफी पावर है उनके पास, मुख्तलिफ जगह पे ओहदे हैं, तो ऐसी सूरत में इस मुल्क में अगर ये निजाम इसी तरह चलेगा तो ऐसे लोग आगे आ सकते हैं, आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं, ना कोई पार्टी ना कोई बैकग्राउंड, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर भी बने, वो इंटीरियर मिनिस्टर बगैर किसी पोर्टफोलियो के आके उन्होंने ये पोर्टफोलियो ले लिया, बाद में सेनेटर बने, चेयरमैन क्रिकेट भी ले लिया। तो मकसद ये है कि इस निजाम के बेनिफिशरी जब इस निजाम को क्रिटिसाइज करे तो वो बात मेरी समझ में आती नहीं है। अब दूसरी बात, अगर आप समझते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर को फ्रेम किया जा रहा है या जरदारी साहब ओहदा छोड़ के जाएंगे, मैं नहीं मानता, क्योंकि पीपल्स पार्टी पार्ट एंड पार्सल है, वो इनके गवर्नमेंट का हिस्सा है एक सूरत में, क्योंकि जितनी लेजिस्लेशन है कौमी असम्बली या सेनेट में वो उनके बगैर तो पास ही नहीं हो सकती। हाँ, वो कैबिनेट में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो ये सारे आईनी ओहदे छोड़ के, सिंध हुकूमत छोड़ के अपोजिशन में चले जाएं। तो ये जरदारी साहब बहुत ज़हीन पॉलिटिशियन है, वो ये काम कभी नहीं करेंगे, और ये थ्योरी मेरे ख्याल में गलत है। कंटेम्प्ट जरूर अगर वो लगती है तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि जैसे माजी की तरह ये गवर्नमेंटें उड़ानी शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो थ्योरी चल रही है कि जी वो आ जाएंगे, फला आ जाएगा, आ तो सकते हैं, वो आ गए काफी जगह से, और वो मैं तो लोगों को कहता हूँ वो किसी को वाशिंगटन के ऊपर डराते हैं और किसी को पिंडी से डराते हैं और अपना काम निकाली जा रहे हैं। तो ये नहीं, ये इसी निजाम में ये हो सकता है। अब निजाम की तब्दीली भी वही कह रहे हैं कि होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है इस वक्त। और